वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में सुखदेव जी की गाथा सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहते हैं कि घृताची नाम की एक सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। इस तरह व्यास जी को विचार सागर में निमग्न देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। वह सोचने लगी कि कहीं मुनि मुझे शाप न दे दे, इसलिए वह अपना सुग्गी का रूप बनाकर डर गई और मुनि के आगे से निकली। उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उसी समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उस अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का जन्म हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्य में डाल दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि उठ जाती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमक रही थी। पुत्र को देखकर व्यास मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। वह मनी मन सोचने लगे कि यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यूं विचार किया कि शायद शंकर भगवान के वरदान का ही प्रभाव है। काष्ठ से उत्पन्न हुए सुखदेव जी तेज की समान चमक रहे थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। इस प्रकार व्यास मुनि अपने पुत्र की तरफ देखते रहे। उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया। फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से व्यास जी के बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव का जातकर्म संस्कार किया। विश्वावसु, नारद, तुम्बरु प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया। वे सब सुखदेव जी के दर्शन करने लगे और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट हुए इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर सब अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे थे। द्विजवरों सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर मृगचर्म, दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का साथी हो गया। वे सभी विद्याओं में निपुण हो गए। व्यास जी ने उनका यज्ञोपवीत पूरी विधि से संपन्न किया। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास अपने आप ही विराजमान हो गए। उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया। हे मुनिवरों, पुत्र उत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने अपने बालक का नाम सुखदेव रखा। सुखदेव जी ने बृहस्पति जी को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचार्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों, अखिल धर्मशास्त्र का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उठे और सुखदेव जी को हृदय से लगा लिया और उसका मस्तक चूमने लगे। कुशल क्षेम पूछने के बाद उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत करी। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि हे अनद, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिया है। अब तुम विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख मिलेगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो।
इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, पिताजी भला बताइए तो मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हों। पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। हे महाभाग, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट तो जाए, परंतु स्त्री के पुत्र में ही श्रृंखला में बच जाने पर वह कैसे मुक्त हो सकता है। द्विजवर विष्ठा मूत्र से शरीर की रचना होती है, स्त्रियों का भी तो वही शरीर है। फिर सद सत्य का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर से प्रीति जोड़ने की इच्छा होगी। हे पिताजी, मैं अयोनिज हूँ, फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे। भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, यह मैं नहीं जानता। परमात्मा विषयक अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठा में घृणित सुख भोगने की इच्छा मैं क्यों करूं। आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष लौकिक सुख के लिए लालायित नहीं होते। मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, परंतु शांति नहीं मिली, क्योंकि कर्म योग में प्रवृत्ति कराने के लिए वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उन पर भी गृहस्थ में समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रही, तब वे कैसे मेरा उद्धार कर सकते थे। जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो, तो वह दूसरों की चिकित्सा कैसे करेगा। ठीक यही हालत मेरे गुरुजी की है। वे सब मुक्ति की बाट देख रहे हैं। अहो, यह गृहस्थ जीवन कितना अंधकार में है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। काल रूपी विषैले व्याल से मेरा कलेजा कांप रहा है। आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस अंधकारपूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा। जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं था। पिताजी, सम वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है। अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वे तो वैसे ही हैं जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पके रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं। कुत्ते गधे घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे इतना दुर्लभ मानव जीवन मिला है, वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई है, तब यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहा तो उसका तो दूसरा कौन उसे मुक्त कर सकेगा। स्त्री त्रिगुणमयी माया है। जगत में विद्वान, विवेक और शास्त्र का पारगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है, जिसके पैर इस नारी में श्रृंखला से मुक्त रहे। बंधन को सुदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है, उस पढ़ने से क्या लाभ। अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भवपाश से मुक्ति दिला सके। पुरुष को सदा फंसाए रहने के कारण ही तो ग्रह को ग्रह कहते हैं। पिताजी, बंधन की सामग्री से ओत प्रोत ग्रह में सुख कहाँ है। गृहस्थ जीवन से मेरा मन भयभीत हो जाता है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं, वे अविवेकजन मानव जन्म ही इस बंधन में पड़ते हैं। तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र, ग्रह न तो बंधन का कारागार है और न बंधन में कारण है। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले, पवित्रता रखे और घर में रहता हुआ भी मुक्त रहे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धापूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को महान धर्म होता है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने न देखा है न सुना है। विज्ञ, वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। हे महाभाग, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग, मोक्ष, उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ हो जाते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी को वह पा लेता है। धर्म के जानकार मनुष्य कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतः तुम अग्नि स्थापन करके यत्नपूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ।
हे पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो, देवताओं, पितरों और मनुष्यों के सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात ग्रह का परित्याग करके वन में जाकर वानप्रस्थ रहकर श्रेष्ठ संन्यास आश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हितभरी बात को मानो। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रम लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मारकाट मचाए रहता है। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिला जैसा एक निष्प्रय भिक्षु को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई ऐसा आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल जाता है। हे महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूँ। यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाला अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही भोगना पड़ता है। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानद मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र, पौत्र सभी परिजन दुख की मूर्ति के ही साधन होते हैं। पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्म कांड है, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारब्ध, संचित, वर्तमान, ये 3 प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं, जिनसे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। अब किस मार्ग पर चलूं, ये वो सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल है, इनकी दया दयनीय हो गई है। यो देखकर सुखदेव जी के आंखों में आश्चर्य भर गया। वे कहने लगे, ओहो, माया का बल सर्वोपरि है, तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता वह कौन सी माया है। अहो, वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है, जिनके चंगुल से सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए हैं, जो पुराणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वे भी मोहित हो गए हैं। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। धाता, विधाता, रुद्रादि देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो उसके प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है, तभी तो सर्व ज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु जी भी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वे इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब जाता है। अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्य की भांति आज इनके नेत्रों से जल गिर रहा है। योग माया की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है, क्योंकि सदस्य द्वे की जन भी इसे नहीं हट सकते। ये कौन है? मैं कौन हूँ? यहाँ कैसे आया? यह कैसा विचित्र भ्रम है। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। हे महिमते, जिसके सुनने से सद असत वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। जब सुखदेव जी बार बार विवाह के लिए मना करते रहे तो उनके पिता ने कहा कि पुत्र, तुम राजा जनक के पास जाओ, तुम्हारी समस्या का निराकरण वो ही करेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें विवाह करना चाहिए या नहीं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा जनक के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता व्यास जी को प्रणाम किया और वहां से चल दिए।
पिता ने जाने से पहले कहा कि पुत्र, जब तुम्हारी समस्या का निराकरण हो जाए तो तुम वापस मेरे आश्रम पर चले आना। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पदक्षिणा करी और उसी क्षण तीव्र गति से चल पड़े। जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फूल, फल, खेत, तपस्वी, मंत्री, दीक्षा से सुशोभित यजमान, योग्य अभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक, विष्णु के उपासक उन्हें दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए सुखदेव जी सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सारी प्रजा धन सुखी है। द्वार पर पहुंचे तो उन्हें द्वारपाल ने रोक लिया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं। द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे वृक्ष की भांति वहां खड़े रहे। द्वारपाल ने कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? बिना किसी काम का आपका यहाँ आना संभव तो नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए, आप महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? तब सुखदेव जी ने द्वारपाल से कहा कि मैं महाराज जनक जी से मिलना चाहता हूँ। तब द्वारपाल ने राजा जनक जी से जाकर सारा समाचार कह सुनाया। राजा जनक ने कहा कि तुम उन्हें तुरंत महल में लेकर आओ। सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया, भली भांति आव भगत करी, कुशल मंगल पूछी, दूध देने वाली गायें उनके सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने राजा जनक के किए हुए सत्कार को स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल सेम पूछी और उनके शुभ समाचार पूछे। कुशल प्रश्न होने के बाद व्यासनंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए और शांत हो गए। तब राजा जनक ने पूछा कि हे महाभाग, आप बड़े निष्प्रय महात्मा हैं, मुनिवर किस काम से आपका यहाँ आगमन हुआ है, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन मानकर मैंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह बंधन नहीं है, तभी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विभिन्न कल्पनाओं में उलझता गया। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मेरे पिता व्यास जी ने कहा कि तुम मिथिला जाओ, शोक मत करो, वहां राजा जनक से मिलो। वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं, विधेय नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। उनका एक कंटक राज्य है, राज्यभार को संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। राजा जनक ही तेरी मानसिक संदेह का निराकरण करेंगे। हे पुत्र, उन राजा की बात सुनकर तो शीघ्र मेरे पास लौट आना। हे महाराज, मैं पिता की आज्ञा को मानकर आपके पास आया हूँ। आप निष्पाप पुरुष हैं, मैं संसार के बंधन से मुक्त रहना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेना उचित रहेगा? तब राजा जनक ने कहा कि हे देव सुनो, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वहां गुरु के पास रहें। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दें, उनका समावर्तन हो तब वह विवाह करे और गृहस्थ आश्रम संभाले। मन पर अधिकार रखे, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं है। सत्य बोले, सदा पवित्र रहे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, तत्पश्चात पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे, धार्मिक भावना मन से कभी दूर न हो, चित्त शांत रहे, शुद्ध वैराग्य होने पर ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। वेद की यही घोषणा है, मेरी समझ में इसे कोई मिथ्या नहीं बता सकता। हे सुखदेव जी, वेद के आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनमें से महापुरुष ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ और आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में। तब राजा जनक ने कहा कि हे मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ये इंद्रियां अपक्व बुद्धि पुरुष के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करती है। यदि संन्यास ले लेने पर भी
कामनावास जग जाए तो फिर वह सुंदर पुरुष प्रदात खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रियां सुख भोगने, पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है। वासनाएं बड़ी ही दुर्जन है, ये शांत नहीं होती, अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी होना पड़ता है। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखमय फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए इस वजह से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह थक जाता है और चींटी सुखी रहती है, वह कभी नहीं थकती। हे अनंत, देखो मैं राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूँ। मैं इच्छा अनुसार कर्म कर लेता हूँ, किंतु कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण नहीं है। हे अनंत, जिस प्रकार भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ अनेकों कार्यों को करता हुआ मैं समान रहता हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो। बंधन में डालने वाला जो प्रत्यक्ष कारण है उसे मैंने तुम्हें बता दिया। मनुष्यों को बंधन में डालना और मुक्त करने में देह, जीवात्मा, इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त है। किसी भी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। बंधन और मोक्ष तो मन में रहते हैं। मन शांत रहा तो बंधन मोक्ष की सत्ता स्वयं शांत हो जाती है। तब सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, मेरा हृदय इस संदेह से अलग नहीं हो पाता। जिसके चारों ओर माया का विस्तार है उसकी स्पृहा कैसे शांत हो सकती है। शास्त्र का ज्ञान एवं नित्य अनित्य वस्तु विवेक होने पर भी मनुष्य का मन मोह ही लेता है, फिर वह मुक्त कैसे हो सकता है। केवल शास्त्रीय ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है उसके प्रभाव से हृदय का अज्ञान दूर हो सके। जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार में कोई कमी नहीं होती है। राजेंद्र, विज्ञ पुरुष का वक्तव्य है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ सदा मैत्री होनी चाहिए। हे राजन, धन की, राज्य सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि तथा तपस्वी में साधु बुद्धि रखते हैं। अपने और पराया ज्ञान आपको है, फिर आप में विधेयता कैसे है। राजन, कड़वे, तीखे, खट्टे, कसेले आदि रसों का, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको है। अच्छे बुरे कामों में आपका मन रमता है, बुरे की ओर जाता है। महाराज, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाएं समय अनुसार आपके साथ देती है। फिर आप में साम्य अवस्था की क्या संभावना रही। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सैनिक सबके सब मेरे अधीन हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। आप यह मानते हैं कि नहीं। हे राजन, आप मधुर पदार्थों को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। स्वादहीन भोजन में वैसी प्रसन्नता नहीं रहती, तब फिर माला और सर्प में आपकी समान दृष्टि कैसे रही। हे महाराज, विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले, पत्थर, सुवर्ण में समान दृष्टि है, जो सब में एक बुद्धि रखता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर और स्त्री आदि में नहीं रमता। एकांत में रहकर इच्छाओं को शांत करके मैं समय व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं किसी का साथ न करूँगा। ममता मन में अलग रहेगी। फल मूल पत्ते जो भी मिलेंगे खा लूँगा। सुख दुख का अनुभव से अलग रहूँगा। किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करूँगा। सदा शांति पूर्वक मृग की भांति विचरण करूँगा। हे राजन, जब मेरे मन में वैराग्य उदय हो गया है तो सभी सुख दुख, गुण, शांत, घर, धन, स्त्री, मुझे किसी में कोई प्रयोजन नजर नहीं आता। आप अनेकों आसक्तियों से युक्त तरह तरह की बातें सोचते हैं और कहते हैं, परंतु मैं जीवन मुक्त हूँ। मुझे तो आपका यह व्यवहार दंभ ही जान पड़ता है। हे राजन, कभी शत्रु विषयक, कभी धन विषयक, कभी सेना विषयक आपको ये चिंता घेरे रहती है। आपकी तो बात ही कौन सी है जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन करके अपने व्रत में अटल हो वन में तपस्या करते हैं। तब राजा जनक ने कहा कि हे द्विजवर, तुमने बात बिल्कुल सच्ची कही है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। तब भी तुम सुनो। मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष हैं। माना कि तुम उनके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहां भी तो मृगों से तुम्हारा संबंध होगा ही, यह बिल्कुल निश्चित बात है। जब पंच महाभूतों में से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, तब तुम वहां निसंग कैसे रह सकोगे। हे मुने, भोजन की चिंता तो तुम्हें भी सताएगी, फिर तुम निश्चिंत कैसे हुए। जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुम्हें अपने दंड और मृग चर्म की चिंता रहेगी, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। तब हम दोनों की चिंता तो समान ही है, बल्कि तुम देश के जाने के कारण तुम्हारा मन अधिक चिंतित रहेगा। मेरे मन में तो संदेह की कल्पना भी नहीं है।
मैं सब तरह के संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ। हे मुनि, सर्वदा सुख से खाता हूँ और सुख से सोता हूँ। जगत मुझे बांध नहीं सकता। मैंने ये निश्चित धारणा बना ली है, अतः मैं सभी समय सुखी रहता हूँ। यह शंका तुम्हें निरंतर दुखावर्ण में डुबोए रखेगी, इसलिए अब सजग हो जाओ। इस चिंता का परित्याग करके सुखी होना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जनक जी के सारे कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया। उनकी सारी शंकाएं मिट गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे आश्रम को चले गए। पुत्र को आता देखकर व्यास जी की सुख की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इस प्रकार सुखदेव जी अपने पिता के आश्रम में रहने लगे। राज्य करते हुए भी जनक की जो स्थिति, उसे देखकर सुखदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। पीवरी नाम की एक कन्या से अपने पुत्र सुखदेव जी का विवाह कर दिया। योग पथ पर रहते हुए सुखदेव जी ने उसे अपने पत्नी बना लिया और इससे उनको 4 पुत्र हुए। कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी और देवश्रुति। कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई। सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणु के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। सुखदेव जी के दोहित्रे ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा बने। साथ ही वे ब्रह्म ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उनका ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। इस तरह कई बरस बिताने के बाद सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का आश्रम छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और वहां उन्होंने समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो कोई तेज सूर्य चमक रहा हो। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। वायु की भांति तीव्र गति से आकाश में चले गए तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के साथ आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख में बार बार हे पुत्र शब्द निकलने लगा। तब वे पर्वत के शिखर पर पहुंच गए जहां सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। व्यास जी को मालूम हो गया था कि उनका पुत्र सुखदेव व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ रहा था। व्यास जी ने विलाप बंद नहीं हुआ। वे शोक के सागर में डूब गए और बार बार मुख से पुत्र पुत्र की करुण ध्वनि निकल रही थी। उनका मन बहुत ही दुखी हो रहा था। उनकी मनोदशा को देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने व्यास जी को समझाया कि हे व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, अतः सुखदेव जी के विषय में कोई चिंता मत करो। हे अनद, ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलेगी। व्यास जी ने कहा कि हे देवेश, मैं क्या करूं, मैं विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने के लिए मेरे नेत्र अभी भी छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई देने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी के अंतर्ध्यान होने पर व्यास जी अपने आश्रम में आ गए। इस तरह आज मैंने आपको सुखदेव जी के चरित्र की पूरी गाथा सुनाई। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, कहता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास के इस माध्यम में सुखदेव जी के चरित्र की गाथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।